आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य एकता नाहर की लिखी कहानी दिल को नहीं कबूल। एकता दिल्ली में रहती हैं, भोपाल से बीटेक किया है, कविताएं लिखती हैं और पेंटिंग का शौक है। आइए सुनाता हूं उनकी लिखी कहानी। रिश्ते रेगिस्तान में उगी नागफनी की तरह नहीं होते कि उन्हें किसी बारिश की जरूरत न हो। वे बालकनी में रखे नाजुक पौधों की तरह होते हैं जिन्हें बचाए रखने के लिए कोशिशें चाहिए होती हैं। मानस भी आज शाम से ऐसी ही कोशिश में लगा हुआ है। हर वो चीज करने की कोशिश जो उसने पहले कभी नहीं की। उसे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार कब उसने अपने जूतों को ठीक जगह पे रखा था, किचन में रखे डब्बों के अंदर के सामान के नाम याद किए थे, कब किसी गमले में पानी दिया था, कब गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाला था, या कब ऑफिस से जल्दी लौटकर अपनी पत्नी आकाशी का इंतजार किया था। या शायद उसने ये सब कभी किया ही नहीं, शादी के 6 सालों में भी नहीं। लेकिन आज उसे हर वो चीज करने का दिल कर रहा था जिसे उसने कभी मामूली समझा, कभी अनदेखा किया। आकाशी की पसंद की हर चीज। घर पहले से साफ था, फिर भी देख रहा था कि कहीं कुछ छूटा ना हो। ऑफिस से जल्दी आकर कपड़े भी उसने हैंगर पर ही टांगे थे और आकाशी की गिफ्ट की हुई शर्ट पहन ली थी। उसकी पसंद की आसमानी बेडशीट को कोनों से दबाकर बिल्कुल वैसे ही सलीके से बिछाया था जैसे वो करती थी। कुछ नहीं तो फ्रिज में रखे सामान को ही ठीक से जमाने लग गया था। हर बार की तरह किसी खास मौके पर आज उसने किसी पार्टी का इंतजाम नहीं किया था, बल्कि वो आज सारा वक्त आकाशी के साथ बिताना चाहता था। उसकी गोद में सर रखकर उससे बातें करना चाहता था और फिर उसकी उंगलियां अपने बालों में महसूस करते हुए सो जाना चाहता था। पूरे 1 घंटे के सिलेक्शन के बाद वो अपनी पसंद के करीब 10 गानों की लिस्ट बना पाया है, जिसे उसने लूप में डालकर स्पीकर्स पर लगा दिए हैं। लाल गुलाबों का एक बुके उसने मेन डोर के पास वाली टेबल पर रख दिया है कि दरवाज़ा खोलते ही उसे दे सके। बाकी सफ़ेद ऑर्किड को उसने डाइनिंग टेबल पर रखे वाज में सजा दिया है। अभी आकाशी की पसंद का खाना भी बनाना था, जिसके लिए वो सामान तो ले आया था, लेकिन कुछ ही देर में चाकू और सब्जियों के बीच तालमेल बिठाते वो ये समझ गया था कि बाहर से ऑर्डर करना ही बेहतर है। सब कुछ परफेक्ट था। वो कैंडल्स के पास माचिस रखकर बिस्तर पर लेट गया। रात बेहद ठंडी हो चुकी थी। दिसंबर की ये सर्द रात कितनी उदास थी, थकी हुई, सर्दी से कांपती हुई। इंतजार में गुजारी रातें ऐसी ही बीमार लगती हैं। उसने घड़ी की तरफ देखा। जानता था कि आकाशी पिछले दिनों की तरह आज भी देर से ही आएगी। जानता था कि अब उसके दिल में उसकी जगह कोई और आ गया है। एक करवट भर दूसरी तरफ बदल लेने से 2 लोगों के बीच कितनी जगह खाली हो जाती है। कितने एहसास उसमें सारी रात जागते रहते हैं। दूसरी करवट लिए सोई आकाशी ने ऑफिस से लौटकर मानस को न तो गले लगाया था, न ही वो फूलों को देखकर बहुत खुश हुई थी। उस नकली मुस्कान से उसके होठों के दोनों कोने ठीक से फैले भी नहीं थे। न ही उसकी शर्ट और गानों को उसने नोटिस किया था। बुके टेबल पर ही रखकर वो कमरे में चली आई थी और अब दोनों एक दूसरे से पीठ किए बगल में लेटे थे। मानस ने लेटे लेटे आकाशी की पीठ को देखा। उसकी पीठ पर एक नारंगी सूरज उगाया था। वो उस सूरज पर अपनी उंगलियां टिका देना चाहता था, ये जानते हुए कि उसका हाथ झुलस जाएगा। उसे याद आया कि जाने कितनी रातें उसने भी यूं ही दूसरी करवट लेके बिताई थीं। लेकिन आकाशी से पीठ करते वक्त उसने ये कहाँ सोचा था कि ये करवट किसी फासले में बदल जाएगी। हफ्ते भर पहले किसी OTP पासवर्ड के लिए उसने बिस्तर पर पड़े अपने फ़ोन के बजाय गलती से आकाशी का फ़ोन उठा लिया था और उसमें आकाशी के कलीग काव्य का मैसेज देख लिया था। अपना ख्याल रखना, मिस यू। उसके बाद उसने स्क्रॉल किया तो काव्य और आकाशी की चैट पढ़कर गुस्से से फ़ोन रख दिया। उस वक्त वो तिलमिलाहट में किसी दीवार से टकराकर अपना सर फोड़ देना चाहता था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके एक इशारे पर तैयार खड़े रहने वाली उसकी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती थी।
चाहता था कि अभी जोर से आकाशी की कलाई पकड़कर पूछ ले कि क्या 6 साल की शादी का ख्याल उसे एक बार भी नहीं आया। लेकिन बात बात पर आवाज ऊंची कर लेने वाला, आकाशी को नजरअंदाज करने वाला मानस आज उससे कुछ नहीं कह पा रहा था। ये तक नहीं कि वो उससे नाराज है। उसने 4 दिन तक आकाशी से बात नहीं की। ऑफिस से घर भी देर से आया, लेकिन आकाशी ने कोई सवाल नहीं किया। दिल अक्सर सच को दरकिनार कर वही देखना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। मानस का दिल भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उनके रिश्ते को किसी बर्फ की चादर ने ढक दिया है, जिससे रिश्ते के हाथ सुन्न हो गए हैं और अब वहां कुछ भी महसूस नहीं होता। वो खुद को वल्नरेबल, बहुत कमजोर महसूस करने लगा था कि बस किसी भी तरह आकाशी को अपने पास रोक ले। किसी भी कीमत पर वो इस रिश्ते को बचा लेना चाहता था, यहाँ तक कि इस सच को अनदेखा करके कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करने लगी थी। हम कितने खुदगर्ज होते हैं, हर चीज को पकड़कर मुट्ठी में कैद कर लेना चाहते हैं, और शायद उतने ही बेवकूफ भी। देखते ही नहीं कि कब मुट्ठी के बंधन से सब कुछ फिसल कर गिर गया है। आकाशी के दूर जाने की बात से पहले उसे उस पर गुस्सा आया था, फिर खुद पर, और अब अपनी शादी पर तरस। रात आकाशी को मनाने की कोशिशों को समेटकर वो सुबह डस्टबिन में फेंक रहा था। बासी पड़े फूल, बुझी हुई कैंडल्स, सजी हुई डाइनिंग टेबल। आकाशी अब तक उठी नहीं थी। मानस ऑफिस न जाकर किसी कैफे में चला आया था। उसकी पलकों पर अतीत के मंजर उतर आए थे। आकाशी को मनाने का ख्याल दरकिनार करते हुए बीते दिन किसी हथौड़े की तरह उसके सर पर चोट करने लगे। मुझे बच्चा नहीं चाहिए आकाशी, तुम समझती क्यों नहीं? मानस ने हाथ में पकड़ा ग्लास जमीन पर फेंक दिया था। लेकिन मुझे तो चाहिए, सुबकते हुए आकाशी ने धीमे से कहा। लेकिन मानस को कहाँ फिक्र थी इस बात की कि आकाशी क्या चाहती थी। वो चिढ़ गया था बुरी तरह, बार बार आकाशी के मुंह से बच्चे का जिक्र सुन के। यार अभी अभी मुझे प्रमोशन मिला है और ऐसे कौन से 10 साल गुजर गए? 3 साल हुए शादी को, कर लेंगे बच्चा। ये पहली बार नहीं था जब मानस आकाशी की किसी बात पर इतना तेज चिल्लाया था। कितनी ही बार उसकी आवाज तेज हो जाती थी। उस दिन किसी पार्टी में जाने के लिए सिंदूर की डिब्बी लिए आकाशी ने पूछा, मैं पूरी मांग भर के सिंदूर लगाऊं या बस माथे पे जरा सा? तो मानस ने खींच के कहा, यार लगाओ ना लगाओ, फिजूल बातों के लिए ना मुझको तंग मत किया करो, मैं ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूं यार। ये छोटी छोटी फिजूल बातें ही तो होती हैं जो दबे पांव जिंदगी में चले आती हैं और बिना खबर किए किसी बड़ी बात की शक्ल ले लेती हैं। शादी के बाद आकाशी के लिए न मानस के पास वक्त था न उसकी कद्र। वो एकदम मनमौजी था। कभी अपने देर से घर आने के बारे में बता देता तो कभी लापरवाही से कहता, भूल गया था यार बताना, फोन साइलेंट पे था, मीटिंग थी। और वो दिन भी याद आया उसे जब आकाशी ने उसकी आंखों को बंद करते हुए बताया था कि उसे कंपनी 2 महीने के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट पर मलेशिया भेज रही है। मानस ने बिना कोई भी बात सुने साफ साफ मना कर दिया था। क्या जरूरत है यार, तुम्हारे लिए जॉब जरूरी की शादी? हाँ? और फिर 2 महीने बाद जब मानस को फ्रांस जाने का मौका मिला, वो भी पूरे 6 महीने के लिए, तो उसने आकाशी से पूछा तक नहीं, बस उसे बता दिया था कि वो जा रहा है। शादी के 6 सालों में इस रिश्ते को संवारने में मानस ने अपनी भूमिका निभाना जरूरी ही नहीं समझा था। सब कुछ आकाशी ही करती रही। वो बिखेरता रहा, आकाशी समेटती रही। आज जब आकाशी और उसके बीच उगे खालीपन को भरने वाला कोई आ गया था, कोई और जिसने आकाशी के मन के उस टूटे हिस्से की मरम्मत कर दी थी जिसे मानस ने चोट पहुंचाई थी, तब उसे इस रिश्ते का ख्याल आया था। पर वो नहीं जानता था कि क्या वो सचमुच उसे लौटा के ला पाएगा। कोई बारीक फासला होता तो वो मिटा देता, 6 सालों का फासला वो कैसे मिटाए? मन की उदासी को आंखों से चूमने कोई 7 समंदर पार से थोड़े ही आता है। वो तो यहीं कहीं हमारे आसपास ही रहता है। ऑफिस के कैफेटेरिया में काव्य के साथ बैठी आकाशी रात मानस के उसके लिए लाए फूलों और तोहफों के बारे में बता रही थी। कहते कहते उसने जोर से कॉफी का कप थाम लिया। हे डोंट वरी, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा।
कहते हुए काव्य ने अपनी कुर्सी उसके बगल में सटाकर उसकी ठंडी हथेली को अपनी दोनों हथेलियों के बीच पकड़ लिया। आकाशी ने अपनी दूसरी हथेली उसके हाथों पर रख दी। मुझे नहीं पता मैं इस शादी में कर क्या रही हूँ। नहीं मुझे ये पता है कि मैं इस शादी से बाहर भी निकल पाऊंगी या नहीं। उसने आकाशी का चेहरा अपनी तरफ उठाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा आकाशी, प्यार करती हो ना मुझसे? आकाशी ने उसके बगुले जैसी आंखों में देखकर हाँ में सर हिला दिया। काव्य ही तो है जिसने उसे उसके होने का एहसास दिलाया था, वरना 1 साल पहले तक दिन दिन भर खुद को घर के किसी काम में उलझाए आकाशी को अपना वजूद कहाँ याद था। पहले लगा था कि हर अरेंज्ड मैरिज ऐसी ही तो होती है, वक्त लगता है एक दूसरे को समझने में। लेकिन फिर धीरे धीरे मानस के बिहेवियर में उसे वो ईगो दिखाई दिया जो रिश्ते में दूसरे को अपने से कमतर समझता है। वो घर, उसमें रखा सामान तो आकाशी को अपना लगता था, लेकिन इस शादी में जैसे उसका कुछ था ही नहीं। फिर भी वो कोशिश करती रही। मानस के कहने पर जॉब भी छोड़ दी थी। अच्छा लगता है तुम ऑफिस से आने के बाद घर का दरवाजा खोलती हो। जॉब शादी से जरूरी तो नहीं है ना। आकाशी ने कोशिश की उन 4 दीवारों के बीच रहते हुए इस रिश्ते को वक्त देने की, पर अकेली रातें गुजारती आकाशी की जिंदगी में एक खालीपन आ गया था। और फिर 2 साल पहले उसने एक बार फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली। शादी के साल भर बाद हुए अबॉर्शन के बाद उसे मानस की, उसके साथ की, उसके प्यार की जरूरत थी, लेकिन वो हफ्तों हफ्तों तक घर से बाहर रहता था। कंपनी की तरफ से वाइफ को ले जाने की पॉलिसी थी, लेकिन आकाशी से उसने कभी साथ चलने के लिए पूछा भी नहीं। कभी खुश रहता तो कभी दोनों बाहर डिनर पर जाते, साथ कोई फिल्म देखते। लेकिन क्या शादी में बस इतना ही काफी होता है? उन्हीं दिनों आकाशी के ऑफिस का कॉलीग और उसका दोस्त काव्य उसके नजदीक चला आया था। पहली बार उसके बीमार होने पर जब वो उसे घर ड्रॉप करने गया तो रास्ते में उसने आकाशी से बातों बातों में कितनी बातें कर ली थीं। उस दिन पहली बार आकाशी के सूखे मन को किसी की बातें बारिश की धुन जैसी लगी थीं। फिर ऑफिस में लेट होने पर घर छोड़ना, उसका वर्कलोड शेयर कर लेना, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना और उसे देखकर उसका हाल जान लेना। आकाशी को काव्य की आंखों में वो फिक्र, वो अपनापन, वो सम्मान दिखा था जिसे मानस में उसने कभी नहीं देखा था। एक दिल उसे प्यार करने, उसे समझने लगा था, उसे इज्जत देने लगा था। सारा दिन कैफे में बैठे रहने के बाद मानस घर चला आया था। उसकी नज़र दीवारों पर लगी उन तस्वीरों पर गई जिन्हें आकाशी की जिद करने पर उसने खिंचवा तो ली थी, लेकिन कभी ठीक से देखा तक नहीं था। तस्वीरों से फिसलते वक्त को वो गौर से देख रहा था। वो साइड टेबल पर रखी अहमद फराज की किताब को खोलकर पढ़ने लगा। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। पढ़कर उसे लगा कि जैसे ठीक ठीक उसके दिल का हाल लिखा था। किताब के पहले पेज को पलटा तो लिखा था, फ्रॉम काव्य। आकाशी को पसंद थीं साहित्य की किताबें, पुराने गाने, गजलें, लेकिन कब उसने आकाशी को कोई तोहफा दिया? कब उसका माथा चूमकर उसे गले से लगाया? कब साथ कोई पहाड़, समंदर, झरने देखने गए? कब बुखार में तपते उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखीं? नहीं, कभी नहीं किया उसने ये सब। जिंदगी में कुछ बातों का एहसास कितनी देर से होता है। आकाशी के जाने के ख्याल से मानस को पिछले 6 दिनों में बीते 6 सालों का सब शऊर हो आया था। लेटे लेटे उसकी आंख लग गई थी। आज सुबह से ही आसमान में काले बादल थे। कुछ दिनों से ठंड भी ज्यादा बढ़ गई थी। आकाशी के उठकर पलके मलने से पहले ही मानस ट्रे ले आया और उसके सामने रजाई पर ले जाकर रख दी। गुड मॉर्निंग, चाय और ब्रेकफास्ट शेफ मानस ने अपने हाथों से बनाया है। आकाशी असहज हो गई। जो प्यार उन आंखों, उस आवाज में वो हमेशा से देखना चाहती थी, वही प्यार आज उसको असहज कर रहा था, खटक रहा था। मानस, व्हाई आर यू डूइंग दिस नाउ? उसने कहना चाहा तो मानस उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। आकाशी ने नजरें फेर लीं और चाय का कप उठाकर फोन चेक करने लगी। काव्य का मैसेज था।
आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, तैयार है ना? थोड़ी देर में वो तैयार होकर काव्य के साथ ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठी थी। काव्य ने कॉफ़ी के 2 कप टेबल पर रखते हुए पूछा, तुमने अपनी मेडिसिन नहीं ली ना? तुमको कैसे पता? मानसी ने पूछा तो वो उसकी तरफ उंगली को गोल घुमाते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे पे लिखा है। आकाशी उसकी बात पर हल्का मुस्कुराकर कैफेटेरिया की खिड़की से बाहर देखने लगी, बदलते मौसम को। तभी फ़ोन की रिंग बजी। मानस था। अपना मैसेज चेक करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, देख के जल्दी से बताओ, कह के उसने फ़ोन काट दिया। आकाशी ने मैसेज देखा। केरल की 2 फ्लाइट टिकट्स की डिटेल्स थी। वो कुछ समझती तभी फिर से मानस का फ़ोन आया। कैसा लगा सरप्राइज़? जल्दी से लीव के लिए मेल डाल दो और प्लीज़ मानस, नो। उसकी बात अधूरी काटते हुए ही आकाशी बोल पड़ी, छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे। मानस जैसे उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। तुम ट्राई तो करो। आकाशी ने कहकर फ़ोन काट दिया। उसने काव्य की तरफ देखा जो उसको सवालिया निगाहों से देख रहा था। वो टेबल पर कॉफ़ी का कप छोड़कर छत पर आ गई। थोड़ी देर बाद काव्य भी चला आया। मैं नहीं चाहती किसी को भी हर्ट करना, न मानस को न तुमको, पर मैं क्या करूं काव्य? मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, पर काव्य ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। आकाशी को लगा कि जैसे वो किसी सी सौ झूले पर बैठी हो, जहां एक तरफ मानस है और दूसरी तरफ काव्य। अगर सारी तितलियां फूलों से रूठ जाएं तो उन्हें कैसे मना के लाया जाए? अगर तारे कभी छत पर ना झांकें तो उन्हें कैसे बुलाया जाए? कैसे लौटाया जाए उसे जो दूर, बहुत दूर निकल गया हो? मानस ने न कभी तितलियों की परवाह की न तारों की, लेकिन आज वो आकाशी के साथ सबको घर लौटाना चाहता था। पर आकाशी उससे रूठी कहाँ थी? वो तो काव्य से प्यार करने लगी थी। आज मानस ने तय कर लिया था कि आकाशी से खुलकर माफी मांग लेगा। उसने आकाशी के हर दुख को अनदेखा किया, उसे कितनी तकलीफ पहुंचाई, उसका कभी सम्मान नहीं किया, बस अपने बारे में सोचता रहा, खुद को सुपीरियर मानता रहा। लेकिन अब वो आकाशी के साथ नए तरीके से रिश्ते की शुरुआत करेगा। तभी दरवाजे पर आहट हुई। आकाशी वक्त से पहले घर लौट आई थी। कुछ देर बाद दोनों घर की बालकनी में बैठे थे। मानस ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रख दिया। वो माफी मांगने ही जा रहा था कि आकाशी ने अपनी हथेली खींच ली। मानस, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखकर कोई माफीनामा पढ़ने लगा। जानता था कि आकाशी क्या कहना चाहती है। हमें अब एक साथ नहीं रहना चाहिए, मैं अलग होना चाहती हूँ। आकाशी। मानस को लगा जैसे उसके हाथ से आकाशी की हथेली सचमुच छूट गई है। वो कुछ और कहता, मगर आकाशी आज कुछ सुन ही नहीं रही थी। आज वो सिर्फ कहना चाहती थी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन ये उसकी वजह से नहीं है मानस। पहले तुम और मैं दूर हुए, फिर काव्य मेरी जिंदगी में आया। मानस सन्न रह गया। वो सच जानता था, पर आकाशी उसे इनकार करेगी ये उसने सोचा नहीं था। क्या हम अपने रिलेशनशिप को एक और मौका? मैं कौन होती हूँ मानस, मौका देने वाली? ये मेरे हाथ में कहाँ है? 2 लोगों के बीच रिश्ते का स्टेटस एक थोड़ी तय करता है। तुमने मुझे परे धकेला था मानस, इतना कि अब मैं बहुत दूर निकल आई हूं। आकाशी की आंखों से गहरा काजल बहने लगा था। मानस ने पहले अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, फिर दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। प्लीज आकाशी, मैं जानता हूं मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, प्लीज आकाशी रुक जाओ प्लीज। आकाशी ने उसे उठाते हुए कहा, ये सब मत करो मानस, मैं अब नहीं लौट सकती। रात गहरी हो रही थी। आसमान में बादल थे। बिजली रह रह के कड़क रही थी। मानस सोफे पर सर टिकाए बैठा था। आकाशी सो चुकी थी। वो उसकी मुंदी पलकों को देख रहा था। जाने देना मुश्किल होता है, लेकिन रोक लेना भी आसान कहाँ होता है। कब मानस की आंख लग गई उसे नहीं मालूम। सुबह आज आसमान साफ था, हल्की धूप निकल आई थी। मानस के सिरहाने एक नोट रखा था, जा रही हूं, तुम्हारे साथ कोई मीठी याद तो नहीं थी? तुम भी मुझे याद मत करना, अपना ख्याल रखना।
आकाशी हमेशा के लिए जा चुकी थी। मानस ने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर सूने घर को देखा। थोड़ी देर बाद वो नोट फ्रिज मैग्नेट से चिपका दिया। पलके मूंद कर सर हिला दिया। आज पहली बार उसने आकाशी की कोई बात मान ली थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।